नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पानी के नीचे की घाटी की खोज की गई है इजराइल के साइंटिस्टों के द्वारा। इजराइल का जो भूवैज्ञानिक संस्थान है उसी के द्वारा पानी के नीचे एक घाटी की खोज की गई है। इस घाटी के नीचे स्थित एक पहाड़ है जिसका नाम है एरेटोस्थनीज। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो पानी के नीचे घाटी मिली है। ये घाटी है कहाँ? भूमध्य सागर के पास, भूमध्य सागर के अंदर ही स्थित है। साइप्रस एक आइलैंड है, उसी के बगल में इस घाटी की खोज की गई है। अगर इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा है। 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 500 मीटर गहरा है। 500 मीटर गहरा है, यानी कि गहरी है। ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। भूमध्य सागर का जो जल स्तर है ये कम हुआ और उसकी जो लवणता है उसकी लवणता में वृद्धि हुई। लवणता में वृद्धि होने के कारण इस घाटी का निर्माण हुआ है। इस घाटी का निर्माण किस वजह से हुआ है? बताया जा रहा है कि जो उसका वाटर लेवल है, जो जल स्तर है भूमध्य सागर का, वो कम हुआ और जो उसकी लवणता है, लवणता में वृद्धि हुई, तो इस घाटी का निर्माण हुआ है। ये महाद्वीपीय ढलानों और जो समुद्र का उभार है उसे काटते हुए इस घाटी का निर्माण हुआ है। तो इसको लोकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो साइप्रस है इसके लोकेशन को देखते हैं। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। एक द्वीपीय देश है, इसी के आसपास खोजा गया है। यहाँ पर इजराइल है। इजराइल के जो वैज्ञानिक संस्थान है उसी के द्वारा खोजा गया है। लोकेशन देख लेते हैं कि किसे काट कर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि महाद्वीपीय जो शेल्फ होता है, फिर उसके बाद महाद्वीपीय स्लोप होता है, ढलान होता है। इसी को काट कर ये बना हुआ है घाटी। तो ये लोकेशन इसका देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में दिया है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, यहाँ पर देखिए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन दोनों लोगों की हुसैन की एक फ्यूजन बैंड शक्ति है। इसको लॉस एंजलिस में जो 66वां ग्रैमी अवार्ड है, इसके लिए इनका एक एल्बम निकला हुआ था जिसका नाम रखे थे इन्होंने दिस मोमेंट। उस एल्बम का नाम था दिस मोमेंट। उनके लिए इन्होंने ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार जीतकर एक अपनी अलग ही पहचान बनाई, यानी कि जो ग्रैमी अवार्ड है 66वां का म्यूजिक के लिए इन्हें मिल गया है। इस शक्ति के गठन के बारे में बात करते हैं। जो फ्यूजन बैंड शक्ति है, इसका गठन 1973 में यानी 1973 में हुआ था। इसके पहले यह महाविष्णु ऑर्केस्ट्रा के नाम से जाना जाता था। जब उसका विघटन हुआ तो महाशक्ति फ्यूजन के नाम से इसका नाम रखा गया था। 2020 में इसमें सुधार किया गया था। फिर उसके बाद 46 ईयर्स यानी कि 46 वर्षों में अपना पहला एल्बम यानी दिस मोमेंट 2023 से जारी किया गया था। इसमें 8 नई संरचनाएं शामिल थी। इसका मुख्य आकर्षण था जो उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, इन्होंने एक रात में 3 ग्रैमी जीतने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मतलब एक रात के अंदर ही इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो आइए जानते हैं जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं ये किसको मिला जाता है। अक्सर इसे ग्रैमीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर इसे ग्रैमीज के नाम से भी जाना जाता है। जो संगीत उद्योग है, यानी कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, उसमें अगर कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है, यानी उसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट तरीके से होती है, तब वार्षिक समारोह के रूप में उसे ग्रैमी अवार्ड्स दिया जाता है। जैसे ये पुरस्कार दिया जाता है, कोई पॉप रॉक सॉन्ग करता है, रैप करता है, देसी हो शास्त्रीय जो भी है श्रेणी है जिसमें वो उत्कृष्ट योगदान देता है, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में दिया है। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1974 को इनकी डेथ यानी कि मृत्यु हो गई थी, इसलिए चर्चा में आ गए थे। 4 फरवरी को इनका डेथ एनिवर्सरी था। ये भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण को गैस का जो अणु है उससे रिलेट करके इन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके साथ सहयोग काफ़ी दिया था, इसलिए काफ़ी फेमस हुए थे। इन्होंने एक कण के एक नए रूप का भी खोज किया था। इनके द्वारा कण के एक नए रूप का, क्वांटम फिजिक्स के अंदर कण के एक नए रूप की खोज की गई थी, जिसका नाम बोस आइंस्टीन पार्टिकल्स नाम उसका रख दिया गया था। इनके बारे में देते हैं। इनका महत्वपूर्ण क्या योगदान है? कणों के लिए एक नए वर्ग की शुरुआत की है। क्वांटम जो स्टैटिक्स है उसकी नींव रखी। ये जो क्लासिकल है और जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बीच जो खाई थी, जो गैप था, उस गैप को इन्होंने पाटने का भी काम किया था। आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग के लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस जो कंडेनसेट सिद्धांत होता है वो विकास करने के लिए इनका अद्वितीय योगदान माना जाता है। ये था बोस आइंस्टीन्स के बारे में। आगे थ्रिप्स है क्या? एक राज्यसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें एक रिवील खुलासा किया गया था
कि ये जो थ्रिप्स है एक आक्रामक यानी कि जो अटैकिंग कीट्स है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो मिर्च की फसल थी उसका 80% ये नष्ट कर दिया गया था इस कीट के द्वारा, जो थ्रिप्स कीट्स है। थ्रिप्स कीट्स को आक्रामक कीट्स के रूप में जाना जाता है। ये थाईलैंड के जो मूल निवासी, इस कीट्स को थाईलैंड का मूल निवासी बताया जाता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सबसे अधिक ये प्रचलित है। इसे ताइवानी थ्रिप्स या दक्षिण पूर्व एशिया थ्रिप्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। थ्रिप्स जो सजावटी पौधे होंगे, फल हो गए और जो सब्जियां हो गई, इन सब प्रकार का जो फल होता है उसको नष्ट करने के लिए ये कीट जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, अभी ये चर्चा में आ गया क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो मिर्च की फसल है इसे नष्ट कर दिया है। एल्डाब्रा, यहाँ पर देखिए कछुए की एक प्रजाति है जो जायंट्स ग्रुप में दिखती है, यानी कि एक विशाल कछुए की एक प्रजाति है एल्डाब्रा। ये जो मेडागास्कर है, हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, वहाँ पर मिलता है एल्डाब्रा जायंट्स टॉर्टाइस, यानी कि जो कछुआ होता है। एल्डाब्रा विशाल कछुआ है। इसे सेशल का मूल निवासी कछुए के रूप में जाना जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े भूमि पर स्थित रहने वाला एल्डाब्रा कछुए की प्रजाति है। इसका जो नर होता है इसका वजन कितना होता है, लगभग 550 पाउंड तक होता है वजन। इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 फीट तक इसकी लंबाई होती है। लेकिन जो इसकी मादा होती है इससे कुछ कम इनका वजन होता है। एल्डाब्रा कछुआ 150 वर्ष से अधिक तक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 150 सालों से भी अधिक साल तक ये जिंदा रहते हैं। ये है इनकी खासियत एल्डाब्रा के बारे में। आगे है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना के बारे में दिया है। अभी इसका जो काम है 98% तक पूरा हो गया है, यानी कि 98% तक जो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना है ये पूरा हो गया है। एक्चुअली ये रोड है, ये समुद्र के माध्यम से और जो रोड है रेल नेटवर्क है, इन सब तीनों माध्यम से इसको कनेक्ट किया गया है। भारत के कोलकाता से गई है, म्यांमार होते हुए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसे कनेक्ट करता है। ये जो कलादान रिवर्स है इसी के नाम पर इसका कलादान मल्टी मॉडल रख दिया गया है। इस लोकेशन देखते हैं तो वो कलकत्ता से शुरू होता है, कलकत्ता से बाई रोड्स जाता है हुगली रिवर्स में, हुगली रिवर से होते हुए सीप रूट्स को कवर करते हुए 539 किलोमीटर जो समुद्र मार्ग है इससे कवर होते हुए जो म्यांमार का सितवे पोर्ट है, बंदरगाह है, इसे कनेक्ट करता है। फिर सितवे बंदरगाह से जो कलादान रिवर्स है इससे होते हुए जो पलेटवा है म्यांमार का, उससे होते हुए ये मिजोरम में आइजोल तक पहुंचता है। तो ये है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। ये भारत का जो कोलकाता शहर है, कोलकाता से होते हुए ये सीधे म्यांमार होते हुए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है इससे कनेक्ट करता है, ताकि जो व्यापार है इसको आसानी बढ़े। पहले तो जब इससे घूमकर कोलकाता से घूमकर जाया पड़ता था, जो चिकन नेक कॉरिडोर से उससे घूमकर असम से होकर यहाँ पर आना पड़ता था नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ से इसकी जो दूरी है ये काफ़ी कम हो जाएगी, तो ट्रेड में भी काफ़ी सुधार होगा। तो ये था कलादान मल्टी मॉडल परियोजना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।